सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि दोस्तों इसके पहले वीडियो में हम पढ़ रहे थे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा चैप्टर था हमारा गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों उसमें हम आप लोगों को बेसिक फार्मूले बता दिए थे और इस पर आधारित आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हल करा दिए थे। आशा करता हूँ दोस्तों वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, किसी गुणोत्तर श्रेणी का यम प्लस यनवां पद पी और यम माइनस यनवां पद क्यू है, तो उस श्रेणी का यमवां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों यम यम के स्थान पे कुछ भी दे सकता है, यमवां पद ज्ञात कीजिए, यनवां पद ज्ञात कीजिए, कुछ ऐसे बोल देगा। तो दोस्तों हम कैसे इसको हल करेंगे, आइए हम इसको पहले समझते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे पहले कि इसमें हमको प्रथम पद नहीं पता है, सर्वांतर नहीं पता है, तो हमको उसको हम स्वतंत्र है मानने के लिए तो मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा ए, और मान लेंगे क्या सर्वांतर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों आर। डी नहीं मानना क्योंकि डी होता है हमारा समांतर श्रेणी में, ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक दोस्तों, तो ये प्रथम पद हमको पता चल गया और हमको सर्वांतर पता चल गया। तो आइए प्रश्न से देखो, प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार इसको हम हल करेंगे। तो बोल रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का यम प्लस यनवां पद पी है, यम प्लस यनवां पद पी है। तो दोस्तों क्या करेंगे, प्रश्न से हमको क्या दिया है, यम प्लस यनवां पद, तो लिखेंगे यम प्लस यनवां पद हमारा क्या है, यम प्लस यनवां पद जो है हमारा वो इसको हमारा टी के बराबर है। तो हम क्या करते थे, टी यनवां पद टी यन करते थे, तो ऐसे कर देंगे टी यम प्लस यन, और ये किसके बराबर होगा हमारा दोस्तों, ये बराबर होगा ए आर की पावर में यम प्लस यन माइनस में 1। क्यों ऐसा होगा, और ये पूरा किसके बराबर होगा, ये पूरा हमारा बराबर होगा पी के। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं पी बराबर ए आर की पावर में यम प्लस यन माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों प्रथम समीकरण। क्यों ऐसा हुआ, क्यों यम प्लस यन वहाँ पद जो है ए आर की पावर यम प्लस यन माइनस 1 हुआ, क्योंकि दोस्तों हम लोग टी एन बराबर पढ़े हैं ए आर की पावर में यन माइनस 1, और जहाँ यन के स्थान पर यनवां पद था हमारा तो यन माइनस 1 होता था, यहाँ पर यम प्लस यनवां पद हैं तो यम प्लस यन माइनस 1 होगा। ठीक, तब ये हमारा क्या होगा दोस्तों, प्रथम समीकरण हो गया। अब देखो आगे क्या बोला है दोस्तों, और यम माइनस यनवां पद क्यू है, तो इसी के जैसा क्या हो जाएगा, यम माइनस यन वां पद कितना है हमारा दोस्तों, इसी के जैसा होगा टी यम माइनस यन, और ये किसके बराबर होगा, ए आर की पावर में यम माइनस यन माइनस 1 इसके बराबर होगा। और ये किसके बराबर दिया है, क्यू के बराबर, यम माइनस यन पद किसके बराबर है, क्यू के बराबर। तो ये जाएगा क्यू बराबर ए आर की पावर में यम माइनस यन माइनस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब क्या करना है हमको दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है तो श्रेणी का यमवां पद ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इस समीकरण में भी हमको यम इधर दिख रहा है आर की पावर में, इस समीकरण में भी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम समीकरण 1 और 2 में से माइनस करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा कर देंगे, समीकरण 1 मल्टीप्लाई बाई कितना, समीकरण 2 करने पर, आइए दोस्तों इसको हम करते हैं, देखते हैं क्या हमारा आता है। देखो अब बाएं पक्ष का गुणा होगा, दाएं पक्ष का होगा, तो पी और क्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा बराबर में, देखो ए आर की पावर में यम प्लस यन और माइनस 1 है, और इसका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई होगा ए आर की पावर में यम माइनस 1 माइनस यन माइनस 1 के बराबर होगा। तो ये P और Q रहेगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर A की पावर में कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पर A की पावर में 1 है, तो A का गुणा हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और देखो हमारा दोस्तों यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, तो हमारा जब आधार समान है तो घातें आपस में क्या होंगी दोस्तों, जुड़ जाएंगी। तो हमारा हो जाएगा यम प्लस यन माइनस 1, अब ये इसमें जुड़ जाएगा तो प्लस में यम माइनस यन माइनस 1 ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम बताए थे ना अगर आधार समान होते तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं।
तो पी क्यू ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर। अब आर की पावर में देखते हैं दोस्तों, कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर यन है, यहाँ पर प्लस यन है, ये एक दूसरे से क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर बचा यम, यहाँ पर यम, तो हो जाएगा 2m, यहाँ पर -1 -2। अब p इंटू क्यू बराबर ए स्क्वायर, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, आर की पावर में 2 कॉमन ले लिए, यम -1 बच गया। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का मतलब स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर में m-1 का होल स्क्वायर, और ये पी क्यू के बराबर होगा। होल स्क्वायर को इधर ला दो, ये हो जाएगा अंडर रूट में p इंटू क्यू बराबर ए आर की पावर में m-1। ठीक, मगर ये जब अंडर रूट में जाएगा दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस के साथ रहेगा। ठीक, प्लस माइनस के साथ रहेगा। इसके आगे हम देखो हल नहीं कर सकते, या आर की वैल्यू ए की वैल्यू जो पूछेगा ऐसे कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में पूछा क्या था, यहाँ पर पूछा था तो उस श्रेणी का यमवा पद ज्ञात कीजिए। यमवा पद के लिए पूछा था दोस्तों। देखो, चूंकि यमवा पद गुणोत्तर श्रेणी के लिए यमवा पद क्या होगा, यदि प्रथम पद ए है, सर्वांतर आर है, तो यमवा पद होगा ए आर की पावर में m-1। यनवा पद के लिए ए आर की पावर में n-1 होता है। यही होता है दोस्तों हमारा। तो देखो, ये इसके बराबर है कि नहीं बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर यमवा पद जब ये इसके बराबर है तो मतलब दायां पक्ष के बराबर है, बायां पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो हमारा इसलिए यमवा पद क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में p इंटू क्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पीवें क्यूवें आरवें पद क्रमशः x, y, z हों तो दिखाइए कि x की पावर में q माइनस आर, y की पावर में r माइनस पी, z की पावर में p माइनस क्यू इक्वल टू 1 होता है। अर्थात तीनों का ये जो पावर है x, y, z का, ये तीनों का आपस में गुणा कराएंगे तो हमारा 1 के बराबर होगा। ठीक, ये दोस्तों हमको सिद्ध करना है। तो सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ये भी लगेगा। तो देखो दोस्तों क्या होगा, इसमें हमको प्रथम पद सर्वांतर नहीं पता है, तो मान लेंगे, माना प्रथम पद ए तथा सार्वंतर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जैसे प्रश्नानुसार जैसे बोला है उसी आधार पर हम मतलब कि इसको हल करते हुए आराम से आगे बढ़ जाएंगे। मगर दोस्तों देखो क्या हुआ है कि इसमें आर दिख रहा है, स्मॉल आर है, तो सर्वांतर इसका कैपिटल आर मान लो, क्या कैपिटल आर। ठीक, सर्वांतर इसका कैपिटल आर हो गया। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे कि चूंकि सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा Tn बराबर ए आर की पावर में n-1। यनवें पद के लिए ये फार्मूला होता है हमारा। मगर बोला है पीवें पद, अब देखो इतना पकड़ो बस, पीवें पद कितना है, x है, क्यूवें पद y, आरवें पद z। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पीवें पद के लिए टीपी होगा, पीवा पद हमारा क्या हो जाएगा, पीवा पद जो है ए आर की ए कैपिटल आर होगा। ठीक दोस्तों, ए आर की पावर में क्या हो जाएगा हमारा, ए आर की पावर में p-1। और ये किसके बराबर है, बोला है ना पीवा पद यक्स का है, तो पीवा पद यक्स के बराबर कर लिए, समीकरण 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार क्यूवा पद, तो टी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए आर की पावर में q-1 इक्वल टू वाई, समीकरण 2 बन जाएगा। और टी आरवें पद के लिए बोला है ना जेड हो, तो आरवें पद के लिए हो जाएगा ए आर की पावर में r-1, और ये बराबर होगा जेड के। तो इस तरह से प्रश्न के अनुसार हमारे 3 समीकरण मिल जाते हैं दोस्तों। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें बोला है कि बायां पक्ष का जो वैल्यू है हमारी 1 है, तो सीधा 1 को लेकर हम हल नहीं कर सकते, तो ऐसा करो कि बायां पक्ष लेकर के दायां पक्ष हल कर लो। तो इधर लिखो LHS लेने पर अब LHS हमारा क्या है दोस्तों, LHS है हमारा x की पावर में q-r इंटू
वाई की पावर में आर माइनस पी इंटू जेड की पावर में पी माइनस क्यू, और ये इसकी वैल्यू हमारा क्या है 1 है। तो इसको हम आगे हल करेंगे। देखो दोस्तों, जहाँ पर यक्स है लिखा है, यहाँ पर भी यक्स है। यक्स किसके बराबर है? ए आर की पावर में पी माइनस 1 के बराबर है। और यक्स का होल पावर कितना है? यक्स का होल पावर है क्यू माइनस आर। ठीक, ये तो यक्स की वैल्यू पूरा यहाँ से ये थी, और यक्स का भी पावर है तो इसका भी पावर कर दिए इंटू वाई की वैल्यू क्या है हमारा? ए आर की पावर में क्यू माइनस 1 है, और इसके पावर में क्या है? आर माइनस पी है। अब अगला क्या है? जेड है। तो जेड की वैल्यू हमारी है ए आर की पावर में आर माइनस 1, आर माइनस 1। अब इसका होल पावर कितना है हमारा? इसका होल पावर है हमारा कितना है दोस्तों? पी माइनस क्यू। ठीक, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। अब हमको इसको 1 के बराबर लाना होगा, तो ये कथन हमारा सत्य होगा, अन्यथा सत्य होगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ जहाँ पर ए है, जहाँ जहाँ पर आर है, सब की वैल्यू अलग अलग कर लो। इसका होल पावर क्यू माइनस आर है, तो मतलब ए की पावर में क्यू माइनस आर, और आर की पावर में कितना? इतना, इतने का गुणक हो जाएगा। तो कैसे? देखो, इंटू आर की पावर में पी माइनस 1, और होल पावर में कितना? क्यू माइनस आर हो जाएगा, इंटू यहाँ से ए की पावर में आर माइनस पी, इंटू आर की पावर में क्या है? क्यू माइनस 1, होल पावर में आर माइनस पी है। अब ए यहाँ पर ए की पावर में क्या है? पी माइनस क्यू है, और आर की पावर में क्या है? आर की पावर में है आर माइनस 1, कैपिटल आर की पावर में है स्मॉल आर माइनस 1, और इंटू में पी माइनस में क्यू। ठीक, ये हो गया। अब देखो, ए क्या है? आधार समान है तो घातें आपस में क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो ए की पावर में क्या हो जाएगा? क्यू माइनस आर प्लस में आर माइनस पी प्लस में पी माइनस क्यू, ये हो जाएगा। अब आर बचा है हमारा, तो क्या करेंगे दोस्तों कि पहले इसका क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ गई हमारा? पहले पी का सब में मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर, और इस माइनस का 1 माइनस 1 का क्यू में गुणा होगा माइनस क्यू, फिर माइनस 1 का प्लस माइनस आर में प्लस आर की वैल्यू यहाँ पर ये मिल गई। और यहाँ पर देखो आर का क्यू का गुणा आर में, तो क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर, फिर माइनस माइनस प्लस पी, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो आर की वैल्यू क्या है? यहाँ पर पी आर माइनस क्यू आर, फिर माइनस पी, फिर ये माइनस से माइनस प्लस क्या हो जाएगा? क्यू। इतना हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए की पावर में हमारा क्या होगा? देखो प्लस क्यू है और इधर माइनस क्यू है, ये कैंसिल, प्लस आर माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, सब कैंसिल। ए की पावर में हमारा बचा 0 इंटू, अब देखो आर की पावर में क्या बचता है? सब आधार समान, घाते आपस में जोड़ दो, तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ये जुड़ जाएगा प्लस में क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। ठीक, फिर प्लस में इसको जोड़ दो, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक, अब देखो क्या होगा? पी क्यू इधर प्लस में है, अब देखो पी क्यू कहाँ पर है? यहाँ पर माइनस में, पी आर माइनस में, पी आर प्लस में, माइनस क्यू प्लस आर। अब देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, और माइनस आर, और देखो प्लस आर माइनस आर, और क्यू आर प्लस पी माइनस पी प्लस पी, सब कैंसिल। तो मतलब क्या हुआ कि ए की पावर में 0 इंटू आर की पावर में 0। तो हम दोस्तों बताए थे आप लोगों को, यक्स से मतलब ए से लेकर जेड तक कोई भी मतलब कुछ भी रहे, ठीक, कुछ भी रहे, उसकी पावर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक, और यदि संख्या है मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे है, उसकी पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 0 होता है। ठीक, तो हमारा क्या हुआ? प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू RHS, हमारा प्रूफ हो गया। LHS लेके चले थे, RHS हमारा आ गया। तो कहने का मतलब है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पीवे पद क्यूवे पद आरवे पद क्रमशः यक्स वाई जेड होंगे, तो यक्स की पावर में क्यू माइनस आर, वाई की पावर में आर माइनस पी, और जेड की पावर में पी माइनस आर, वह हमारा 1 के बराबर होगा। ठीक, अब आइए चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पीवे क्यूवे आरवे पद क्रमशः ए कामा बी तथा सी हैं, तो हमको क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है कि
क्यू माइनस आर लॉग बेस ई ए प्लस में आर माइनस पी लॉग बेस में ई बी और पी माइनस क्यू लॉग बेस में ई यहाँ पर रहेगा सी, ठीक, लॉग बेस में ई सी। तो इसकी वैल्यू हमको 0 के बराबर सिद्ध करना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि उस पेज पे करने में आसान रहे। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पी वे क्यू वे आर वे पद क्रमशः ए बी सी है तो सिद्ध कीजिए इतना, ठीक। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको हल करते हैं, इसको दोस्तों हल करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी हमको नहीं पता था कि प्रथम पद क्या है और सर्वांतर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या किया करो, मान लिया करो ना, माना क्या प्रथम पद ए और क्या सार्वंतर कैपिटल आर, ठीक, सार्वंतर कैपिटल आर मान लिया करो। अब देखो दोस्तों क्या होगा कि क्वेश्चन में हमको बोला था कि पी वे क्यू आर वे पद क्या है, ए बी सी हैं, तो क्यू माइनस आर लॉग ए आर माइनस पी लॉग बी पी माइनस क्यू लॉग सी, ठीक। तो उसी के जैसे इसको ऊपर वाला क्वेश्चन हल किए थे ऐसे इसको भी हल करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, देखो अब क्या बोला था कि जो है पीवा पद क्या है, ए है। तो देखो प्रश्न से क्या होगा, प्रश्नानुसार अब देखो दोस्तों क्या होगा कि हमारा जो टी पीवा पद है, ए टी पीवा पद क्या हो जाएगा हमारा, ए आर की पावर में क्या पी है, तो पी माइनस 1 ये किसके बराबर था, ए के बराबर था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ए के बराबर हो जाएगा दोस्तों। और क्या था हमारा था कि पी क्यू आर 3 पद था, तो क्यू पद क्या हो जाएगा, ए आर की पावर में क्यू माइनस 1 ये किसके बराबर था, बी के। तो ये समीकरण 1, समीकरण 2 और आरवां पद किसके बराबर था, ए आर की पावर में आर माइनस 1 ये हमारा सी के बराबर था, ठीक। तो ये हमारा 3 समीकरण मिल गया। और यहाँ पर क्या दिया था, क्यू माइनस आर लॉग ए आर माइनस पी पी माइनस क्यू लॉग ए लॉग बी लॉग सी, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेंगे। ये यहाँ पर भी क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो LHS लेने पर, और LHS हमारा क्या था दोस्तों, LHS था हमारा क्यू लॉग ए था, यहाँ पर था क्यू माइनस आर, और था प्लस में क्या था हमारा आर माइनस पी लॉग बेस में ई बी प्लस आर माइनस पी के बाद था हमारा पी माइनस क्यू लॉग बेस में ई सी। और ये हमारा किसके बराबर, 0 के बराबर सिद्ध करना था। तो हम ये LHS लेके हल कर रहे हैं। तब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो यहाँ पर क्यू माइनस आर है, यहाँ पर लॉग बेस ई ए है। तो यदि हमको ए की वैल्यू यहाँ पर ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर लॉग ए है। तो हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों, तो देखो चूँकि एक फार्मूला होता है, यदि लिखा हो यम लॉग यन, तो क्या हो जाता है, लॉग यन की पावर में यम हो जाता है, ठीक। चाहे यन लॉग यम रहे, चाहे यम लॉग यन रहे, तो जो यहाँ पर रहेगा उसकी पावर में जिसका गुणक रहेगा वही चला जाता है। तो ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है ना, यन लॉग यम की तरह लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब इसको घात, यह हमारा कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ये हमारा चला जाएगा घात में। तो हो जाएगा लॉग ए, और इसकी पावर में क्या हो जाएगा हमारा, क्यू माइनस आर, ये वाला जो पद है, तो क्यू माइनस आर ये हो जाएगा प्लस लॉग बी, ये भी पावर में चला जाएगा, आर माइनस पी ये भी पावर में चला जाएगा, लॉग सी पावर में पी माइनस क्यू, ठीक। अब देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग बेस में ए की पावर है, बी की पावर में है, सी की पावर में है। तो एक सूत्र और क्या होता है दोस्तों, यदि लिखा रहे लॉग यक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, तो ये हमारा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा लॉग में यक्स इंटू वाई इंटू जेड के, ठीक। या देखो इसी की तरह लिखा हुआ है कि नहीं, लॉग ए प्लस लॉग बी मतलब लॉग यक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। तो क्या हो जाएगा, लॉग पूरा में कॉमन आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा सबका गुणक हो जाएगा। तो ए की पावर में क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर में आर माइनस पी इंटू सी की पावर में पी माइनस में क्यू, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। तो हमको ए की वैल्यू पता थी, यहाँ से ए की वैल्यू पता थी, ए के रूप में, बी के रूप में, सी के रूप में हम ला दिए। तो लॉग के स्थान पर लॉग लिख लेंगे।
अब ए की वैल्यू हमको पता है ए आर की पावर में p-1 तो रख देंगे ए की वैल्यू ए आर की पावर में p-1 होल पावर में क्या q माइनस आर इंटू बी की वैल्यू पता है ए आर पावर q-1 तो ए आर की पावर में q-1 और होल पावर में कितना r माइनस p इंटू सी की वैल्यू क्या है ए आर की पावर में कितना है ए आर की पावर में हमारा है दोस्तों r-1 और होल पावर क्या है हमारा होल पावर है दोस्तों होल पावर है हमारा देखो यहाँ पर p-q ठीक ऐसे हो गया। अब लॉग है लॉग इसको रहने दो ऐसे। अब सबका मल्टीप्लाई करा लो जैसे उसमें कराए थे तो यहाँ पर ए की पावर में q माइनस आर इंटू यहाँ से ए ले लो यहाँ से ए की पावर में r माइनस में p यहाँ से ए ले लो r ए की पावर में क्या हो जाएगा ए की पावर में p माइनस में q ठीक इतना हो गया। अब बचा हमारा क्या r बचा है तो r अब हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं दोस्तों। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा हमारा क्या हो जाएगा इसका और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा हमारा तो p-1 और q माइनस आर यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा r की पावर में q-1 r माइनस p इंटू आर की पावर में r-1 और p माइनस में q। तो दोस्तों जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम यही सेम यही था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ए की पावर में सब मतलब आपस में कैंसिल देखो एक बार कर देते हैं इसको हो जाएगा ए की पावर में क्या यहाँ पर प्लस q यहाँ पर माइनस q यहाँ पर माइनस r यहाँ पर प्लस r यहाँ पर माइनस p यहाँ पर प्लस p मतलब ए की पावर में 0 आ जाएगा r की पावर में भी 0 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों जब ये 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू होती है 1 तो लॉग बेस में e और यहाँ पर 1 आ गया ठीक यहाँ पर 1 आ गया और लॉग बेस e 1 का मान क्या होता है लॉग बेस e 1 का मान होता है 0 ठीक। तो LHS बराबर RHS ठीक LHS बराबर RHS हो गया। देखो दोस्तों कैसे होता है इसको देखो थोड़ा आप लोगों को ट्रिक बता दें। जैसे लिखा हो लॉग बेस में E1 इसकी वैल्यू 0 और लिखा हो लॉग बेस में E10 इसकी वैल्यू 1 लॉग बेस में E100 इसकी वैल्यू 2 और लिखा हो लॉग बेस में E1000 इसकी वैल्यू 3 लॉग बेस में E10,000 इसकी वैल्यू 4। तो देखो दोस्तों मैं कैसे करता हुआ इसको आराम से करता हुआ चला जा रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या है जैसे 1 लिखा है कोई 0 नहीं है ना इसकी वैल्यू 0 1 0 है इसकी वैल्यू 1 2 0 है इसकी वैल्यू 2 3 0 है इसकी वैल्यू 3 4 0 है इसकी वैल्यू 4 यही होता है ठीक। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन करने से अच्छा होगा आप लोगों को पहले एक बार पूरा सूत्र बता देते हैं फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों हम प्रश्नावली हल करेंगे ठीक क्योंकि इतना क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छा प्रश्नावली में हल करा देंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अगर n पद हो समान गुणोत्तर श्रेणी में पहली बात तो गुणोत्तर श्रेणी की होती क्या है ए आर स्क्वायर यहाँ पर प्लस भी कर सकते हो प्लस AR³ प्लस AR की पावर में 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक AR की पावर में n-1 तक। इस प्रकार श्रेणी है तो ये हमारा प्रथम पद होता है ये हमारा सर्वांतर होता है। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा Tn बराबर हो जाएगा AR की पावर में n-1 और इसी के आधार पर एक फार्मूला हमारा होता है यदि अंतिम पद पता हो मतलब लास्ट वैल्यू तो यल बराबर भी होता है AR की पावर में n-1 ठीक। और क्या होता है दोस्तों और हमारा होता है यदि हमको मतलब अंतिमवा पद ज्ञात करना होता है मतलब सबसे अंतिम वाला पद जो होता है उसी को ज्ञात करना होता है तो उसके लिए फार्मूला हमारा क्या होता है उसके लिए फार्मूला होता है मतलब जैसे Tn इसका भी रहेगा तो Tn बराबर क्या हो जाएगा यल अपान में R की पावर में क्या हो जाएगा मतलब जैसे इसमें एक 1 कम करें वैसे इसमें भी 1 कम हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप सोचेंगे कि ये वैल्यू मतलब दोनों यल के लिए है। तो देखो दोस्तों क्या होता है यदि इसमें Tn पद दिया रहेगा Tnवा पद तो यलवे पद के लिए ज्ञात करना होगा इसमें यलवा पद ज्ञात ही करना होगा ठीक। तो ये 3 फार्मूले हो गए बेसिक आधार पर। तो और हम अब क्या करेंगे दोस्तों आगे चलिए प्रश्नावली पे चलते हैं। आइए दोस्तों अब हम प्रश्नावली हल करते हैं। तो इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि हमको दिया 2, 6, 18, 54 डॉट 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 का 20वां पद बताओ। तो दोस्तों पहले आप क्या किया करो आपका क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए इससे अच्छा है दोस्तों आप जो जो दिया पहले उसको लिख लिया करो ठीक। तो दिया है क्या क्या दिया है ये जो है ये हमारा क्या होता है प्रथम पद होता है
और हम जो इसमें सर्वांतर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कि दूसरा पद बटे पहला पद, दूसरा पद बटे में पहला पद, और ये किसके बराबर होगा, तीसरा पद बटे में दूसरा पद, तीसरा पद बटे में दूसरा पद। अब इसी से हमको पता चल जाएगा कि है कि नहीं। देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये श्रेणी हमारी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। और हमको क्या करना है, 20वां पद बताना है, मतलब T20 ना, 20वां पद हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, चूँकि हम सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं कि Tn बराबर AR की पावर में n-1, ये फार्मूला जानते हैं। मगर n वें पद के लिए अगर T20 दिया हो तब कैसे करेंगे, तो T20 के लिए क्या जगह ए की वैल्यू क्या है हमारा 2 है, 2 रख दिए, R की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 रख दीजिए, पावर में n-1, n की वैल्यू कितना है 20-1। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या 2, यहाँ पर 3 की पावर में क्या 20, 20 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 19 आ जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी, तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, इसी को आंसर कर सकते हो, या आप इसको और इसके आगे कैलकुलेशन कर सकते हो, इतने तो आप लोग कर ही सकते हो। तो ठीक दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा √3, 1/√3, 1/3√3 डॉट का 19वां पद बताइए। तो सेम इसी के जैसा लगा लेंगे, तो इसके आगे हम लगाए कि या मतलब चलो ठीक है लगा ही देते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रथम पद हमको दिया है, प्रथम पद क्या है हमारा ए है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 हो जाएगी। और कॉमन डिफरेंस हमारा जो है आर बराबर कैसे करेंगे, इसको पहले देखेंगे कि समांतर मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं। तो दूसरा पद ना, दूसरा पद बटे में पहला पद, दूसरा पद है 1/√3 और इसके अपान में क्या हो जाएगा √3, और ये किसके बराबर होगा हमारा तीसरा पद बटे दूसरा पद, तो मतलब 1/3√3 होल अपान में 1/√3। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो इसमें क्या होगा कि ये जो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा दोस्तों कि हो जाएगा, देखो यहाँ पर कर देते हैं, तो जगह √3/3 मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, भिन्न को ऐसे हल किया जाता है। तो √3 से कैंसिल 1/√3, इसके लिए क्या होगा ये √3 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 3 होता है, तो 1 अपान में था तो 1/3। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि यह हमारा क्या है गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हम क्या करें 19वां पद ज्ञात कर रहे हैं, मतलब T19 ज्ञात करना है। तो सूत्र हम जानते हैं क्या दोस्तों, अब सीधा हम हल कर देते हैं। इसके लिए क्या होगा T19 = हो जाएगा AR की पावर में कितना 19 - 1। ठीक, तो यहाँ पर ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू है हमारा √3, आर की वैल्यू कितना है हमारा 1/3 की पावर में 19, 19 में से एक जगह कितना हो जाएगा 18, तो T19 अब √3 है तो √3 को ऐसे रहने दो। अब इसको क्या लिखेंगे हम, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों कि 18 है ना, 18 है, तो इसको हमको अगर हल करना होगा तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। इससे अच्छा होगा तो कि हम यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। ठीक, इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं। अगर हल ही करना होगा तो आप मल्टीप्लाई करते रहिएगा, मल्टीप्लाई करके आप हल कर लीजिएगा या कैलकुलेटर का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक, मगर पेपर में अगर यहीं पर छोड़ देते हैं दोस्तों तो लगभग 2-3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको लगभग नंबर इतना मिल जाएगा। ठीक, नंबर नहीं कटेगा एक भी। तो अगला क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों हम, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा √3 प्लस में 3 प्लस डॉट कहाँ तक का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद के लिए क्या बताते हैं आपको लास्ट पद मतलब यल ज्ञात कीजिए, जबकि श्रेणी में 10 पद हैं, 10 पद हैं। तो देखो दोस्तों पहले हम लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो ए की वैल्यू हमको पता है √3, अब आर की वैल्यू हम निकाल ही लेंगे, कैसे दूसरा पद बटे पहला पद मतलब 3/√3 = तीसरा पद बटे में दूसरा पद 3√3 अपान में क्या अपान में 3। तो क्या होगा देखो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3, तो एक √3 से क्या होगा कैंसिल, तो √3 यहाँ पर बचेगा। ठीक, √3 यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर 3 से कैंसिल √3 यहाँ पर, मतलब यह हमारा गुणोत्तर श्रेणी में है। और क्या दिया हुआ है हमको कि श्रेणी में 10 पद हैं, मतलब n की वैल्यू भी हमको दिया हुआ है कितना 10। ठीक, तो सूत्र हम क्या जानते हैं दोस्तों, सूत्र जानते हैं, इसलिए आप लोगों को
इसके पहले मतलब जब क्वेश्चन करा रहे थे तो आप लोगों को सूत्र याद दिला दिए एक बार फिर से। तो यल बराबर होता है ए आर की पावर में n माइनस 1, जब लास्ट पद हमको ज्ञात करना होता है तब, ठीक। तो यल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए की वैल्यू है √3, आर की वैल्यू है √3, अब इसकी पावर में कितना है 10, और 10 माइनस 1 मतलब 9, तो मतलब यह इक्वल टू √3 इंटू √3 की पावर में 9। यल की वैल्यू में देखो हर समान है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी, मतलब √3 की पावर में कितना आ जाएगा 10, एक घाते बढ़ जाएगी। तो √3 को 10 बार लिखेंगे, मतलब √3 को 10 बार लिखने का मतलब है वर्ग इसका अगर हटा देंगे तो क्या होगा, मतलब देखो अगर इसको हम हल करेंगे तो देखो क्या होगा, यल बराबर 3, अगर √3 को 3 लिखना चाहें तो 3 की पावर में क्या है 10 है, 10 अंडर रूट को क्या लिखते हैं 1/2, तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो यल की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर में 5। ऐसे यहाँ पर छोड़ दो, या इसको अगर 5 बार में करोगे तो 3 3 27 3 81 3 81 3 कितना होता है 81 3 243, ठीक। तो हो जाएगा हमारा 243। थोड़ा आप लोग दोस्तों इसको मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, 2 3 3 27 3 81 3 क्या होता है 243। हाँ ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आज हम समय हो गया, यहीं तक हल करेंगे। अब इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम और क्वेश्चन को लाएंगे और क्वेश्चन हल करेंगे, और आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों कोई भी हम वीडियो अपलोड करें और दोस्तों ये मतलब चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे लगभग दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों से आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से।